बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हकूक़ुल इबाद टॉपिक। इस पूरे टॉपिक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी रिश्तों और तल्लुकात से मुतालिक जो फरमाया और जो उनके इरशादात थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये बात फरमाई है कि इंसान को जो है बराबरी का हक़ है, यानी कि हर इंसान जो है वो बराबर है। अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है। सिर्फ़ वो है कि जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा इंसान वही है जो मुत्तकी है, वरना दुनियावी लिहाज से अल्लाह ताला ने सबको इक्वल पैदा किया, चाहे वो काला है, गोरा है, गंदमी है या छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है सब अल्लाह की नज़र में इक्वल है। लेकिन और ज़्यादा रुतबा किसका है? जो मुत्तकी होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए, माशरती ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे साथ जो हम एक माशरे में रहते हुए हमारे साथ बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं, जिसमें हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तेदार हमारे होते हैं और हमसाए होते हैं। उनके साथ अगर इवन घर में कोई मुलाजिम भी है तो उनके साथ हमने कैसा सलूक रखना है, तो ये सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें मिलता है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी उसको फॉलो किया जाए, जिसका मफ़हूम मैंने आपको बताया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के बारे में क्या फ़रमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे जिब्राईल बार बार ताकीद करते रहे थे आके कि ना हमसाये की इतनी ताकीद की है कि उसने उनके साथ उसने सलूक किया जाए, इतनी ताकीद की गई तो मुझे ऐसे ख्याल पैदा हुआ या ऐसा गुमान हुआ कि शायद अल्लाह ताला उनको विरासत में भी कहीं हिस्सा ना उनका मुकर्रर कर दें, इनके इतने हमसाये के हक़ रखे गए हैं। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमसाये के साथ दीवार बहुत ऊंची ना रखी जाए। अगर कोई बंदा गोश्त पकाए तो उसमें शोरबा ज़्यादा किया जाए ताकि अपने हमसाये को भी भेजें। और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि बहुत से हर इंसान का किसी न किसी के साथ रिश्ता होता है। जैसे माँ बाप की हैसियत से हमारे साथ क्या हमारे तल्लुकात होने चाहिए, यानी कि माँ बाप के साथ हमारा कैसा हुस्न सलूक होना चाहिए, उसके बारे में जैसा कि कुरान पाक में भी है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो चाहता है कि उसकी जो रोज़ी में बरकत, उसे चाहिए कि वो माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करे, चाहे वो ज़िंदा या फ़ौत हो गए। तो इससे पता चलता है माँ बाप का हम पे कितने एहसानात थे और हम उनका जो एहसान है वो कभी भी नहीं उतार सकते। उन्होंने एक माँ जो दुनिया में हमें लाने का बाइस बनती है और वो इतनी तकलीफ़ें झेल के हमें दुनिया में लाती है, तो अल्लाह ताला ने उसका रुतबा इतना रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि माँ के कदमों के करीब करीब जन्नत है, यानी कि इतनी ताकीद की गई है जन्नत जो हम अच्छे अमल करेंगे तो जन्नत हमें मिलेगी, तो वो माँ के कदमों तले रख दी है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमें वालिदैन के साथ एहसान किया गया, एहसान करने का हुक्म दिया कि एक दो दफ़ा एक सहाबी आए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी माँ जो है वो मज़ूर है, मैंने उनको अपने कंधों पे उठा के हज करवाया, तो क्या मैंने उनका एहसान उतार दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, उन्होंने माँ बाप के साथ उसने सलूक के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने कहा कि मेरे जो हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा तेरा हक़ तेरी माँ का है तुझ पे। फिर दूसरी दफ़ा उसने यही अल्फाज बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। तीसरी दफ़ा यही बोले अल्फाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। और चौथी दफ़ा फरमाया कि तेरा बाप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के हवाले से भी फरमाया है कि एक सहाबी थे और वो बल्कि एक शख्स थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा जो बाप है वो मेरे माल का मोहताज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है। इस तरह हमें पता चलता है कि माँ बाप की क्या हैसियत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने माँ बाप के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के बारे में ये फरमाते हैं कि मैं नमाज़ अदा कर रहा होता, काश ऐसा होता कि मैं नमाज़ अदा कर रहा होता और मेरी माँ मुझे नमाज के दौरान मोहम्मद पुकारती तो मैं नमाज़ तोड़ के अपनी माँ के पास जाता। इनके इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का रुतबा और एहतराम बताया है। और दूसरी जगह फिर ये बीमार के बारे में भी, यानी कि अगर हम कोई बीमार है, चाहे वो रिश्तेदार है या हमसाया या कोई भी है, तो उसकी याद के लिए जाएँ, उसका भी दर्जा है। अगर खुदा न खास्ता कोई फ़ौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हुआ जाए। और फिर यतीमों के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے اس سے زیادہ جو اسے صلہ ملتا ہے، یعنی اس سے دگنی نیکیاں ملتی ہیں جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اور یتیم کے مال کے بارے میں اور ان کی حفاظت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت جگہ فرمایا ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر عورتوں کے احترام کے بارے میں بھی بتایا گیا، اگر مزدور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے حسن سلوک کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو اس بنا پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ ہمارے مسلمان بچوں کو کم سے کم 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ہم ان کو رہا کر دیں گے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق ہے ان کے ساتھ یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حقوق بھی عائد کیے ہیں ہر انسان پہ، اور فرائض بھی ہیں اس کے کچھ فرائض ہیں تو حقوق بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام بنایا، گیو اینڈ ٹیک بنایا، لیکن جو حقوق و فرائض جسے نام دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کو ادا کرتا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔